तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरीके का स्पीडोमीटर चार्ट बनाना, जिसमें हमने बनाया है एक सिंपल चार्ट और नीचे हमने बनाया है एक स्पीडोमीटर चार्ट जिसमें हमने अपनी यहाँ पर एंगल्स को दिया है, जहाँ पर 10, 20, 30 जो आपको बताता रहे कि भाई आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है। और साथ में हमने यहाँ पर एक मीटर की नंबरिंग भी दी है कि भाई कितनी स्पीड होगी, जो यहाँ दिखाएगा वही इस चार्ट में यहाँ पर भी और यहाँ सुई पर भी दिखाएगा। तो कोई भी तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारे तरीकों को यहाँ पे कवर किया है। देखो यहाँ पर मैं इसकी स्पीड रखता हूँ 25 एंड एंटर करता हूँ, तो देखो 25 पर हमारी सुई यहाँ पर दिखा रही है कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड पर चल रही है। तो कैसे बनाना है इस तरीके का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे यहाँ पर स्पीडोमीटर चार्ट बनाना। तो हमने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लिखते हैं SE स्पीडोमीटर चार्ट। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं स्पीडोमीटर चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, देखो स्पीडोमीटर चार्ट बनाते समय आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर START स्टार्ट लिखना है। गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से होगी। और उसके बाद आपको 3 सेल छोड़ने हैं, उसके बाद लास्ट में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है एंड। गाड़ी कहाँ पर बंद होगी, क्या भाई 100 पर बंद हो जाएगी। इसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पे इसकी लो स्पीड, मीडियम स्पीड और फास्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको तोड़ दिया। हमने कहा कि भाई अगर मेरी गाड़ी 40 तक की स्पीड पर चलेगी तो वो लो पर कहलाएगी। अब मुझे अगर यहाँ पे इसकी स्पीड को मीडियम पे दिखाना है तो मैं चाहता हूँ भाई 40 में 30 में यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। तो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 70 तक चलेगी, यानी 40 से ऊपर और 70 तक होगी, तो मेरी गाड़ी मीडियम के अंदर आएगी। और यदि मेरी गाड़ी में 30 और ऐड कर दूँ, यानी 40 और 30 70 और 70 और 30 100, अगर मेरी गाड़ी 70 से ऊपर और 100 तक रहेगी तो मेरी गाड़ी की स्पीड फास्ट पे रहेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई भी एक कलर दे देता हूँ। और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से एक बॉर्डर अपने पास अप्लाई कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है एक चार्ट। अब चार्ट कैसे बनाएंगे हम लोग वो हम समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इन सब एरियाओं को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपने वैल्यूओं को दे रखा है। इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट में आओ। अब देखो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को यूज़ कर रहे हैं। आपके पास अपर कोई भी वर्जन हो आप सब ये बना सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट के पास यही होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम गए चार्ट में और यहाँ से हम लोग ले लेंगे अपने पास डोनट चार्ट। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखो कुछ इस तरीके का चार्ट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है कि भाई अब इसको जो एंगल है वो थोड़ा उल्टा चल रहा है, जबकि ये हिस्सा हमें ऊपर की तरफ चाहिए। तो हम पहले इस वाले एरिया को यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो नंबर आ रहे हैं। इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे जो इसका एंगल आ रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे 270। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, इसमें 2 शब्द लिखेंगे और एंटर। तो देखो ये हमारा सीधा होके आ गया। अब मुझे ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डेटा सीरीज पर दोबारा आऊँगा, नीचे वाले हिस्से पे एक बार क्लिक करूंगा। देखो जब आप इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मली तो ये पूरा चार्ट सिलेक्ट होगा, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें केवल नीचे का चाहिए। तो देखो एक बार क्लिक किया तो ये पूरा हो रहा है, एक बार और क्लिक करेंगे तो केवल नीचे का हो गया। अब हम फिल पे गए और नो फिल कर देंगे तो ये कलर हमारा यहाँ से हट गया। अब आप इसके अंदर कलर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो स्पीड है जो हमारी लो वाली चल रही है 40 तक, इस स्पीड का जो कलर है वो यहाँ पर रहना चाहिए येलो कलर। तो हम सॉलिड पे आए और यहाँ से हमने इसको कलर दे दिया ये येलो कलर। इसके अंदर हम यहाँ ग्रीन ही रखेंगे और फास्ट के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके रखूँगा इसके अंदर रेड कलर। तो मैंने यहाँ से इसको रेड दे दिया ताकि भाई फास्ट तो डेंजर कलर को यहाँ पे शो करे। और इसको हम यहाँ से कर देंगे अब क्लोज। तो भाई देखो हमारे पास हमारे जो मीटर की सुई वो होती है पट्टी, वो यहाँ पे बन गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस पर सुई दिखानी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें यहाँ पे बनाना है इसका पॉइंटर, यानी कि जो इसमें सुई चलेगी उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उसके अंदर क्या क्या चाहिए। तो भाई देखो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी, हमारे पास उसकी स्पीड होगी गाड़ी की जो उसमें दिखाई जाएगी। पॉइंट होगा और पॉइंट के बाद यहाँ पर एंड होगा। हम इनके कलर को यहाँ पर, इसके कलर को यहाँ चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम इसके अंदर कोई भी एक दूसरा कलर ले लेते हैं और इसके कलर को वाइट कर देता हूँ। मैं इसको भी यहाँ पर वाइट वही करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एरिया आ गया। इसको भी हम यहाँ क्लिक करते हैं, इसके ऊपर देते हैं बॉर्डर। अब देखो गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कितनी रखनी है, तो जो भी स्पीड रखना चाहो वो यहाँ रख सकते हो। हमने कहा गाड़ी हमारी 58 की स्पीड पे चल रही है। पॉइंटर को आपको 3
यानी 1 2 3 ऑलमोस्ट आप 2 और 3 ही रखिएगा, उससे ऊपर नीचे मत रखिएगा। इसके बाद इसका एंड में हम जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और 200 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आपको जो हमने वैल्यू दी है स्पीड और पॉइंट, इन दोनों को घटा देंगे हम 200 में से, क्योंकि ये जो एक पूरा सर्किल होता है वो 200 का होता है। ठीक है, यानी देखो 100 पे ये आ रहा है और 100 पे नीचे का आता है, तो 200 का होता है। तो 200 में से हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, प्लस कर दिया, और इस वाले सेल को प्लस करा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर, यानी ये 58 3 61 इसमें से घट जाएंगे। तो हमारे पास जो इसकी एंडिंग स्पीड बचेगी वो 3139 बचेगी। अब ये जो नंबर है हमें इसको इस पर अप्लाई करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम आएंगे यहाँ से डिजाइन पर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, इस पर क्लिक करो। यहाँ से ऐड मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास सीरियल नंबर, तो यहाँ पे आपको पॉइंटर वाले एरिया को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहा है उसको पहले मिटा देना, और इसके बाद इन तीनों के तीनों नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है, एंड ओके और ओके। तो देखो यहाँ पर ये एक चार्ट बन के आपका इसके ऊपर और आ गया। अब आपको इस चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे आपको मिलेगा पाई, यहाँ पाई पर क्लिक करना है। पाई पर क्लिक करके पहला वाला जो पाई आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको ओके करना है, तो कुछ इस तरीके से चार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, पीछे वाले पे, ये ध्यान रखना ऊपर वाले पे ना हो, पीछे वाले पे हो। राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज पर ही आना है। यहाँ पे सेकंड एक्स है, यानी ये जो पीछे वाला हिस्सा है जो हमने ये बनाया ये पीछे जा रहा है, इसको हमें ऊपर लेना है, तो हम सेकंड एक्स पे क्लिक कर देंगे, ये हिस्सा ऊपर आ गया। अब जो ऊपर वाला था वो इसके पीछे चला गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ग्रीन कलर है ये हमें नहीं चाहिए, तो हमने ग्रीन कलर पे क्लिक किया, वही सेम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे, नो फिल कर देंगे, तो ये हमारा कलर हट गया। ये जो ब्लू वाली पट्टी आ रही है ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम फिल पे गए, नो फिल कर दिया, तो हमारा ये भी हट गया, सॉरी नो फिल। इसके बाद ये जो है ये है हमारी सुई जो इसके ऊपर घूमेगी, तो इसके ऊपर घूमने के लिए ये देखो बाहर जा रही है, तो हम पहले इसको भी वही 270 पर यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद हम फिल पे फिर से आए, इस पर ही क्लिक करना है, सॉलिड पे आएंगे, और यहाँ से सुई को किस कलर में रखना है वो आपको कलर देना है। तो हमने कहा ब्लैक कलर में हमें इसकी सुई को यहाँ पे रखना है, तो हमने इसको ब्लैक दे दिया, और यहाँ से हमने कर दिया इसको क्लोज। बस अभी हमारा चार्ट बन के तैयार है। अब आपको यहाँ पे इसकी स्पीड दिखानी है, तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक सर्किल बना देता हूँ, जितना हमें ठीक लगे अपने हिसाब से। ठीक है, इसके हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए आप फॉर्मेट में आकर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो मैंने कहा 0.4 एंड नीचे क्लिक करके 0.4 एंड एंटर, तो इसको मैंने यहाँ पर लाके सेट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है इसका काम क्या है कि ये हमें हमारी स्पीड दिखाएगा कितने पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ यहाँ बारीकी से। तो हम यहाँ पर आए, इसके ऊपर अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ तक ये कर्सर आ जाएगा, यहाँ ऊपर क्लिक करो, इक्वल टू लगाओ, और जो भी यहाँ नीचे स्पीड वाला आपका एरिया है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई 5, जबकि 5 नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आपकी आनी चाहिए कितनी 58। तो मैं इसको पहले नॉर्मली कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 5 दिख रहा है, मैं इसको होम पर आता हूँ और इसको यहाँ बोल्ड करता हूँ। तो ये जो 5 है ना, ये 5 नहीं है, ये 58 है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने के चक्कर में ये आपको दिख नहीं रहा। तो हम फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे। देखो 58 हो गया, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारी वैल्यू यहाँ पे सही से दिख जाए। और हम शेप फॉर्मेट में आते हैं, होम पर ही आ जाते हैं, यहाँ पे इसको मिडिल एंड मिडिल करते हैं, और इसके साइज को यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेंगे जितना भी यहाँ पर खुल के आ सके। एंड आप इसको बोल्ड कर लो, फॉन्ट के कलर को जो भी आपको कलर देना है वो आप कलर यहाँ पे डाल दो। तो आप देखोगे आपका कुछ इस तरीके से एक स्पीडोमीटर बन के तैयार है। ठीक है, अगर यही नंबर अगर आपको चाहते हैं कि भाई ये इस तरीके से स्पीड ना आए, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। आप चाहते हैं कि सुई के ऊपर ही ये नंबर शो हो, तो आपको सुई पे ही रखना है, वही राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे इस पर ऐड डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर 3 आएगा। अब आपको इस पर 2 बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब ये खुल जाए तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके सिलेक्ट हो जाएगा। फिर वही यहाँ पर क्लिक करो, इक्वल टू लगाओ और इसके ऊपर क्लिक कर दो और एंटर। तो देखो यहाँ पर भी आपकी स्पीड आ गई। होम पे आके इसको बोल्ड कर लो बस। अब यहाँ पे आप जो भी स्पीड रखोगे वो आपकी यहाँ भी चेंज होगी और यहाँ भी होगी। देखो मैंने कहा गाड़ी मेरी 25 पे चल रही है, एंटर। तो देखो 25 पे आ गई। मैंने कहा ये आपको 3 पे ही रखना है। हमने कहा हमारी गाड़ी इस समय 99 की स्पीड पे चल रही है, तो देखो 99 पे आ गई। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप एक चार्ट बना सकते हो जिसको कि हम बोलते हैं स्पीडोमीटर चार्ट। अब दोस्तों ये हमारे पास बन चुका है एक सिंपल स्पीडोमीटर चार्ट। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए सीख लेते हैं। तो हम पहले इस पर क्लिक करते हैं इस चार्ट पे, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ रख लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, एक दूसरा सेकंड इसी तरीके का एक दूसरा स्पीडोमीटर चार्ट बनाना जो कि थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में हो। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। सेकंड के नाम से मैं एक टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है, या सेकंड चार्ट लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें 10 की 10 डिजिट लिखनी है, 6 7 8 9 10। हमने 10 बार 10 लिखा और हम लास्ट में लिख देंगे 100, यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी कितनी हो गई, 200 की हो गई। अब इस 200 की सीरीज को हमें अप्लाई करना है इस वाले चार्ट के ऊपर ही। कैसे करेंगे ये भी अब समझते हैं। अब हम इसी चार्ट का एक और चार्ट बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर और मैं कर लेता हूँ। अब देखो हम लोग फिर से वही चार्ट करेंगे, तो हमने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट पे गए और हमने यहाँ से अदर पे गए और यहाँ से हमने ले लिया डोनट चार्ट। तो देखो हमारे पास ये एक चार्ट आ गया दूसरा, इसको उठा के हम यहाँ पर अपने पास रख लेते हैं। अब इसी चार्ट को हमें सिंपल वही करना है, फॉर्मेट पे ही आए और यहाँ से हम इसको 270 पर रोटेट कर लेते हैं एंड ओके। बाकी कलर वगैरह को हम बाद में हटाएंगे, ये चार्ट हमें नहीं चाहिए था नंबर, तो हमने ये हटा दिए। अब हमें इस वाले चार्ट को भी इसके ऊपर ही अप्लाई करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डिजाइन पर आते हैं, यहाँ से मिलेगा सिलेक्ट डेटा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अब ऐड पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें सीरीज नेम चाहिए, तो हम यहाँ सेकंड वाले चार्ट को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये वैल्यू है इसको मिटा लेंगे और ये वाला पूरा एरिया सिलेक्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखो इसके ऊपर एक चार्ट बन के और आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कोई कलर वगैरह अप्लाई करना चाहो तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, कोई भी एक कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे या जैसा आप दिखाना चाहें। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये चार्ट इफेक्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें वही राइट क्लिक करते हैं, पहले फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चलते हैं। अब हमने इसको 270 पर मूव करा दिया है, इसको इधर ले लेता हूँ मैं। अब हम फिल पर आते हैं और हमें क्या है, ये नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए, जैसे हमने इसमें से हटाया था, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, फिल पे जाते हैं और इसको लो फिल कर देते हैं। तो देखो नीचे का एरिया हमारा हट गया। फिर हम इस वाले पर आते हैं, इस पर भी हम नीचे वाले पे क्लिक करते हैं और फिल पे आके इसको भी हम नीचे की तरफ से हटा देते हैं। इस पर लाइन्स आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं पहले और इसकी लाइन्स को हटाने के लिए हम ऊपर चलते हैं फॉर्मेट पर। यहाँ शेप आउटलाइन आ रही है, इसको हम नो आउटलाइन कर देंगे। ऐसे ही इस पर क्लिक करके इसकी भी नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये नीचे का हिस्सा हमारा हट गया। अब हमारे पास ये जो ऊपर के बॉक्स आ रहे हैं छोटे छोटे जो हमने ब्लॉक बनाए हैं, इनके ऊपर हमें देने आए टेस्ट, यानी कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से। तो हम इस ऊपर वाले एरिया पे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड डेटा लेवल आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फॉन्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। इस पर क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके हम इस पर एरियल फॉन्ट डाल देते हैं, अगर आपका फॉन्ट डिस्टर्ब हो तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हम इस वाले पे क्लिक करके इसको तो यहाँ से हटा देंगे। इस एरिया को थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर्स को डालना है। तो हमारे पास पहले 10 आ रहा है, इस वाले एरिया पे सिलेक्ट करेंगे। अगर डबल क्लिक करने पे खुल जाए तो इसको बंद कर दीजिएगा और यहाँ से सिलेक्ट करके आपको इसको 20 करना है। ऐसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, 30 करना है। ऐसे ही सभी के अंदर हम यहाँ पर नंबर्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से 100 तक हमने यहाँ पे काउंटिंग दे दी और हम अपने चार्ट को फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर सुई अप्लाई करनी है, तो वही सेम इस पर ही हम एक बार क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग डिजाइन पर ही जाएंगे और सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऐड पर ही आना है। यहाँ से सीरीज पूछेगा तो अब हमें पॉइंटर वाली सीरीज को दे देना है और ये जो एरिया आ रहा है इसको यहाँ से मिटा लेंगे और ये नंबर्स को हम यहाँ डाल देंगे एंड ओके कर देंगे एंड ओके। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इस ऊपर वाले चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा चार्ट सिलेक्ट हो गया। फिर से हम जाएंगे डिजाइन के अंदर ही, यहाँ पे मिलेगा चार्ट चेंज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करना है। आपको आना है पाई पे और फर्स्ट वाले पे क्लिक करके एंड ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको वही पीछे वाले पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेकंड एक्स को ऊपर ले लेना है ताकि पीछे वाला जो एरिया वो ऊपर आ जाए। अब ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया, फिल पे गए, नो फिल करेंगे। ये हमें ब्लू वाला कलर नहीं चाहिए, इस पर क्लिक किया, फिल पे गए, नो फिल किया और ये जो हमारे पास सुई आ रही है इस पर क्लिक करा और यहाँ पर हम वही 270 कर देते हैं और फिल पर आते हैं, इसकी पॉइंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसके अंदर कलर डाल देंगे। सॉलिड पे जाके ब्लैक कलर को अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास सेकंड चार्ट आ गया। अब देखो इसके ऊपर भी वही लाइंस आ रही हैं, तो हम फॉर्मेट पे ही चलते हैं और यहाँ से शेप नो आउटलाइन को कर देंगे क्लिक
जिससे इसके ऊपर लाइन हट जाए। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ गए। अब हमारी सुई जितने पर भी चलेगी, जैसे कि हमने कहा 50 पर जानी है तो 50 पर हमारे पास आ गई। अब देखो जो भी मैं एंगल इन दोनों में दूंगा वही दोनों में एंगल चलता रहेगा। यही शेप आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। आप कोई और एंगल लेना चाहें तो कोई और डिजाइन आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक राउंडिंग रेक्टेंगल डाल देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारी स्पीड आती रहे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और वही एडिट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और जो भी हमारी स्पीड है उस पर क्लिक करके एंटर। यहाँ पे इसका देखो फॉन्ट फिर से वही गड़बड़ कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर होम पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको एरियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो हमारा 50 आ गया। इसकी अलाइनमेंट को मिडिल कर लो, यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट को वाइट कर दो एंड बोल्ड कर दो। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास चार्ट बन के तैयार है। अब हमें जो भी यहाँ पे एंगल लिखना है, हमने कहा कि भाई हमें 80 देना है, तो देखो 80 का आ गया। हमने कहा भाई यहाँ पे 100 पे चाहिए, तो देखो 100 पे आ गया। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास एक चार्ट बन के तैयार है। और साथ ही साथ आपको ये लाइन्स वगैरह नहीं चाहिए तो इनको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पर ही आइए। जैसे कि हम यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पर आते हैं, यहाँ से नो आउटलाइन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, नो आउटलाइन करते हैं, ठीक है। और ये पेपर के पीछे लाइन दिख रही है ग्रेड लाइन, तो हम व्यू पे आते हैं और नो ग्रेड लाइन्स करते हैं। तो देखो हमारे पास हमारे चार्ट बन के यहाँ पे तैयार है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ से एक बॉर्डर ले लेते हैं और ये हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं अपने चार्ट के ऊपर। इसके अंदर जो कलर है उसको हम कर देंगे यहाँ से नो फिल, और इसकी जो आउटलाइन है उसके अंदर कोई भी एक कलर आप यहाँ पे दिखा सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब हम यहाँ पे कोई भी स्पीड टैप करके देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई एक 15 की स्पीड पर चल रहा है, तो देखो 15 की स्पीड पर यहाँ पे ये आ गया। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।